नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। आज हनुमान जयंती है। कोने कोने में बजरंग बली का जयकारा गूंज रहा है। संकट मोचन की आरती हो रही है। श्रद्धालु हनुमान मंदिर में माथा टेक रहे हैं और कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। कोलकाता से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, पटना और दिल्ली तक पूरे देश में लाखों सनातनी सड़कों पर भगवा ध्वजा के साथ जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हनुमान जयंती के मौके पर क्या माहौल है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, एक एक तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकलने जा रही है। वीएचपी की यह शोभा यात्रा दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकालने जाएगी, जहां पर 2022 में दंगा हुआ था। यह दंगा हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान ही हुआ था और यही वजह कि दिल्ली पुलिस शोभा यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस ने वीएचपी को शर्तों के साथ यह शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी है। कहा गया है कि इस जुलूस के दौरान 500 से ज्यादा भक्तों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। शोभा यात्रा में कोई भी श्रद्धालु जो मौजूद रहेगा वो हथियार लेकर ना आए। साथ ही इसके लिए तय रूट को डिसाइड किया गया, यानी जो रूट पहले से दिया गया उसी रूट पर ही शोभा यात्रा निकलेगी। किसी भी श्रद्धालुओं को अपने साथ हथियार लाने की इजाजत नहीं होगी। कुल मिलाकर सिर्फ 500 ही श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आज हनुमान जयंती के मौके पे राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जानी है, लेकिन इस शोभा यात्रा को निकालने से पहले जहांगीरपुरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देखिए, पूरी जो ये कॉलोनी है जहां से इस शोभा यात्रा को निकलना है, इसे पुलिस ने एक तरीके से बॉर्डर में तब्दील कर दिया है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की है दिल्ली पुलिस की। कई गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। आरएएफ की टीम लगाई गई है। सीआरपीएफ के 1000 जवान इस 200 मीटर के पैच में लगाए गए हैं। ये शोभा यात्रा अपने में हमेशा से विवादित रही है। 2022 में इस शोभा यात्रा को टारगेट किया गया था। इस शोभा यात्रा पे पथराव किया गया था, जिसके बाद जहांगीरपुरी का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया था। उस इंसिडेंट के बाद लगातार इस शोभा यात्रा को इसी तरीके से सुरक्षा दी जाती है। ये एक ऐसी शोभा यात्रा है जिसे कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था कि ये शोभा यात्रा ना निकाली जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली कि शोभा यात्रा को नहीं रोका जा सकता। इस वजह से जब आज ये शोभा यात्रा निकलेगी तो ये पूरी सुरक्षा के बीच में निकलेगी। आप देखिए कि एक मिक्स पॉपुलेशन है। पुलिस को डर है कि शोभा यात्रा के दौरान विवाद ना हो, इसीलिए हर एक गली के बाहर पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग की है। पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात किए हैं। ये केवल एक गली की हम आपको तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी कम से कम इस 200 से 300 मीटर के पैच में कई गलियां हैं जिनके हर एक चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ की टीम तैनात की है। पुलिस ने गली के आगे और पीछे दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। केवल जो लोग यहाँ रहते हैं वो पैदल आ जा सकते हैं, किसी भी गाड़ी को आने की अनुमति नहीं है। शोभा यात्रा का रूट भी बदला गया है और रूट को कम भी किया है। आप देखेंगे केवल अब 200 मीटर तक ही इस शोभा यात्रा को निकालने की परमिशन है। और इस 200 मीटर की शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने कितनी सुरक्षा बल अपने लगाए हुए हैं, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये शोभा यात्रा शांति से समाप्त हो। जो ये पूरा समय रहेगा, आधे घंटे का ये समय रहेगा, और इस आधे घंटे के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने लगभग 1000 से ज़्यादा सिपाही और ऑफिसर्स जहांगीरपुरी में तैनात किए हैं। और आज नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह पर जय बजरंग बली का उद्घोष होने जा रहा है। दिल्ली में जहां जहांगीरपुरी में वीएचपी शोभा यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर चुकी है, तो हैदराबाद और साइबराबाद में करीब 200 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की गदा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा करीब 25 किलोमीटर लंबी होगी। नागपुर में हनुमान जयंती पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा पताका लिए हुए बाइक रैली निकालेंगे। और इसके अलावा नागपुर के राजा बक्सा हनुमान मंदिर से 50 झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर
गौलीगुड़ा के मंदिर से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शहर के कई हिस्सों में 190 से ज्यादा जुलूस निकाले जाने की उम्मीद है, जिसके चलते हैदराबाद के तीनों कमिश्नर सिक्योरिटी अलर्ट पर हैं। वहीं पर शाम को 7 बजे नामपल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हैदराबाद के गौलीगुड़ा के इसी मंदिर से जो है शोभा यात्रा शुरू होने जा रही है और कुछ देर पहले यहाँ पर जो है होमन किया गया था और उसके बाद अब जो है भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके साथ, जिसमें रामचंद्र प्रभु और साथ ही में सीता मैया, ये सभी इन सबकी मूर्तियों के साथ जो है ऐसी गाड़ी में बैठाकर जो है कह सकते हैं कि यहाँ से शोभा यात्रा जो है वो शुरू होगी। और ये सबसे कह सकते हैं कि पुराना और सबसे बड़ा जो शोभा यात्रा जो हनुमान जयंती के वक्त में निकाला जाता है वो यही है। वैसे तो अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब करीब 150 शोभा यात्रा जो है पूरे शहर भर में निकाली जाएंगी। छोटी बड़ी हर छोटी गली से जो है छोटे हनुमान जी की मूर्तियों से लेकर बड़े हनुमान जी की, तो इस तरीके से शोभा यात्रा पूरे शहर भर में चलती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा खास है, करीब 12 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा जो है वो रहती है, जो यहाँ गौलीगुड़ा से शुरू होकर जो है सिकंदराबाद के ताड़बंद का जो हनुमान मंदिर है वहां तक ये शोभा यात्रा जाती है। और इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि आज का दिन काफी अहम सुरक्षा के लिहाज से हो जाता है। एक तरफ जहां पर आज हनुमान जयंती के वक्त में शोभा यात्राएं जहां पर निकल रही है, तो वहीं पर करीब 7 बजे के आसपास यहाँ से कुछ दूर पे जो नामपल्ली है वहां पर वक्फ को लेकर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो निकाला गया है उसके विरोध में कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा जो है एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके लिए भी क्योंकि वो भी शाम के वक्त में है, तो इसीलिए वहां पर भी चाक चौबंद जो है सिक्योरिटी जो है वो की जा रही है। और साथ ही में आज क्योंकि आईपीएल का भी मैच है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 3 कमिश्नरेट प्रमुखता देखी जाती है, हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, साइबराबाद और राचकोंडा कमिश्नरेट, तीनों ही कमिश्नरेट में जो है एक तरीके से पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट पर है। और माना जा रहा है कि करीब 17,000 आज जो है सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी जो है वो आज अपनी ड्यूटी निभाएंगे और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण रहे। और ये जो 3 प्रमुख जिस तरीके से शोभा यात्रा की बात की जाए या फिर जो 7 बजे के आसपास जो है नामपल्ली में जो कार्यक्रम है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो हो रहा है उसमें, और साथ ही में आईपीएल का जो मैच है, तो इन सभी के लिए जो है सुरक्षा पूरी तरीके से जो है चाक चौबंद की गई है। और उम्मीद ये की जा रही है सब कुछ जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। आज का दिन पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रही है कि आज वो जो है पूरा कार्यक्रम कर पाएंगे और सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। ये जो गौलीगुड़ा की हम बात कर रहे हैं, ये जो राम मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ से कुछ देर में जो है शोभा यात्रा शुरू होने जा रही है। और इसके लिए जैसे देख सकते हैं कि आप पुलिस कमिश्नर भी इस वक्त में यहाँ पहुंचे हैं और ज़्यादातर वीवीआईपीज या फिर जो खासकर भाजपा, आरएसएस या वीएचपी के जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करके यहाँ से जाते हैं, जिसके बाद जो है ये शोभा यात्रा अमूमन जो है शुरू की जाती है। और इज्जत बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से अनुराग अमिताभ है, इसके अलावा दिल्ली से अनामिका है और हैदराबाद से सुरेखा है। अनुराग, भोपाल में भी भव्य तैयारियां हो चुकी हैं, तस्वीरें आप दिखाइएगा कि किस तरह की तैयारियां हैं और साथ ही साथ वहां पर 25 किलोमीटर लंबी यात्रा निकल रही है। इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं काफी लंबी ये जो यात्रा है निकल रही है और विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन 200 जगह प्रदेश में इसी तरीके की जो रथ यात्रा, ये जो यात्रा है निकालने की बात कही थी। तकरीबन 25 किलोमीटर का ये रन है। जब इस तरीके की ये रैली निकाली जा रही है भोपाल के रत्नागिरी से, ये जो रैली है ये छोला मंदिर निकलेगी और हम बात भी कर लेते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लंबी रैली का आयोजन का मकसद क्या है? आज 57 साल बाद योग बना है। 57 साल बाद यही योग बना है। शनिवार का दिन है और हनुमान जी जो है सबको प्रेरणा देने वाले हैं। उन्हीं के जो है कार्य को जो है आगे बढ़ाना है। युवाओं के जो है प्रेरणादाता हनुमान जी बजरंगबली हैं और विश्व हिंदू परिषद के जो है बजरंग दल के प्रेरणादाता भी हनुमान जी हैं। ये गदा क्यों लेके चल रहा है? गदा लेके इसलिए चल रहे हैं, हम गदा जो है हनुमान जी को सौंपेंगे। हम तकरीबन 25 किलोमीटर लंबी यात्रा है रत्नागिरी से छोला तक। अब देखें हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। हम लोग जो है शांति का जो है संदेश देना चाहते हैं। ये भारत जो है
सबको साथ में लेकर चलता है और सिंधु परिषद भी सबको साथ में चलता, सभी धर्मों को साथ में लेकर किसी का विरोध नहीं करता। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा मोबाइल पर, इसलिए मैं इस वक्त लाइव पे हूँ क्योंकि इतनी तेज डीजे यहाँ बज रहा है और पीछे अगर आप देखेंगे लंबी दूरी तक सिर्फ गाड़ियों का ये रेला है। 25 किलोमीटर तकरीबन ये यात्रा है जो विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बुलाई गई है। माना जा रहा है कि 57 साल बाद ये दुर्लभ योग पड़ा है जब शनिवार के साथ चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर ये जो है इस तरीके की यात्रा जो हनुमान जी का जन्मदिन है, प्रकटोत्सव, वो पड़ा है। चैत्र नवरात्र के बाद शनिवार 57 दिन बाद ये योग पड़ा और तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किलोमीटर लंबी यहाँ पर आपको दृश्य लगातार दिखाई दे रहा है और यही दृश्य देश के तमाम हिस्सों में है। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है और इसी तरीके से शाम तक देर रात तक देश के तमाम हिस्सों में प्रकटोत्सव मनाया जाता रहेगा। जी, तो अनुराग, अमिताभ ने हमें दिखाया किस तरह से भोपाल में एक झंडा यात्रा निकाली गई। करीब 25 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में भी आज बीएचपी की यात्रा निकलने जा रही है। अनामिका, ये जो रूट है कहां से कहां तक रहेगा, कितना लंबा ये शोभा यात्रा रहने जा रहा है दिल्ली के अंदर? अमित, पहले हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने इस शोभा यात्रा को निकालने का ऐलान 9 बजे किया था, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। कोई यहाँ पे शोभा यात्रा की जो झांकी है वो नहीं आई है। कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले चेक की जा रही है। अगर आप मेरे पीछे फ्रेम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। केवल 250 मीटर के पैच के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है क्योंकि ये एक विवादित जगह है। 2022 में जब यहाँ से इसी हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकली थी तो उस पे पथराव हुआ था, उसके बाद माहौल बिगड़ा था, दंगे हुए थे। इस बार ऐसा कुछ ना हो इसलिए आप देखेंगे कि जितना ये 250 मीटर का पैच है उसमें जितनी गलियां हैं उसके बाहर दिल्ली पुलिस ने अपने जवान तैनात किए हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे छत में तो आपको देखेंगे कि वहां पे भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। दूरबीन ले रखा है इन जवानों ने, इन पुलिस वालों ने, और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। अमित, अगर मैं आपको गाड़ियां दिखाऊं कि किस तरीके से सीसीटीवी वाली गाड़ियां, जो गाड़ियां दंगे के समय में इस्तेमाल करती है दिल्ली पुलिस, वो गाड़ियां भी यहाँ पे आई है। आप एक गाड़ी देखेंगे, वो एक कंट्रोल रूम है अपने में। उसके बाहर आप जो कैमरे देखेंगे, अगर किसी का भी इसमें फेस कैप्चर होता है तो उसकी तुरंत पहचान कर ली जाती है। अंदर पूरा सेटअप है, सीसीटीवी से सब कुछ अंदर मॉनिटर हो रहा है। जो ये यात्रा है ये भी शर्तों के साथ निकाली जाएगी। 500 से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। कोई हथियार लेके इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है। इसी से वीएचपी को आपत्ति है। वीएचपी चाहती है कि जो उनका पुराना रूट है जो कि जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर तक का था, उसमें उन्हें ये यात्रा निकालने दी जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार जो संयोजक हैं जो इस पूरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि केवल ये एक ऐसा सेफ रूट है जहां से इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है। क्योंकि 2 किलोमीटर के पैच में दिल्ली पुलिस हो चाहे बाकी सुरक्षा बल हो, उनको सिक्योरिटी देना मुश्किल हो सकता है। केवल इस 200 मीटर के पैच में ही इस यात्रा को निकाला जाए, इसलिए अभी नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आरएएफ की राइट कंट्रोल व्हीकल अभी आपको नजर आएगी और ऐसे ही कई ऐसे वाहन हैं जो इस समय इस 200 मीटर के लिए तैनात किए गए हैं। अमित, तो अनामिका जैसा बता रही कि जो वीएचपी की ओर से मांगी गई थी इजाजत वो 2 किलोमीटर की थी, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की इजाजत दे रहा है। और जैसा कि अभी अनामिका बता ही रही थी कि 9 बजे शुरुआत होनी थी। फिलहाल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा दिल्ली के शोभा यात्रा के लिए। लेकिन हैदराबाद में तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है सुरेखा, और बहुत ही जल्द यात्रा की क्या शुरुआत हो चुकी है, होने वाली है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद में शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मंदिर से अब झांकी के साथ, यानी बजरंगबली की मूर्ति, साथ में भगवान श्री राम उनकी मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाल चुके। रथ पे भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं
और उसमें विराज कर रहे हैं इस वक्त भगवान श्री राम, उनके साथ उनके भक्त बजरंगबली। और ये शोभा यात्रा धीरे धीरे देखिए तय रूट से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हाथों में भगवा ध्वजा है जिसमें भगवान हनुमान की तस्वीर आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है पूरे हैदराबाद में करीब ऐसे 200 यात्राएं निकाली जाएंगी। और यही वजह है कि जो 3 वहां पर कमिश्नरेट है, जिसमें हैदराबाद है, साइबराबाद है, इन सभी जगह पर इस वक्त पुलिस की खास बंदोबस्त किए गए हैं। सुरेखा, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि एक शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कितनी लंबी शोभा यात्रा है और इसका कहां से शुरुआत हुई है और कहां पर जाके ये शोभा यात्रा खत्म होगी? एक बार फिर से कोशिश करेंगे सुरेखा से बात करने के लिए। आवाज बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पर एक आप पोस्टर भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। ये बहुत ही प्रचलित एक नारा है जिसे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। शुरुआत हुई थी हरियाणा से इसकी, जब चुनाव हुए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी इस नारे का इस्तेमाल हुआ था, खूब पॉपुलर हुआ था ये नारा। और एक बार फिर से आज जब हैदराबाद में शोभा यात्रा निकली है तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। शोभा यात्रा शुरू हो गई है कुछ ही दूर से और यहाँ से अभी तक पहुंची गई है। जी अमित, जो आपकी आवाज पूरी तरीके से तो नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ से शोभा यात्रा शुरू हुई है। करीब आधे किलोमीटर का जो है सफर तय किया गया है। और अब ये शोभा यात्रा जो है अब आप देख सकते हैं कोटी की तरफ पहुंचा है। सुरक्षा पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। जैसा बता रहे थे कि 3 आज बड़े पुलिस है, चाहे हम शोभा यात्रा की बात करते हैं जहाँ पे 150 से ज्यादा लगभग जो है शोभा यात्रा आज हैदराबाद में है। और पुलिस सुरक्षा कर्मी जो है उनको भी आप लगातार देख सकते हैं कि आज यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी ज्यादा है। और साथ ही में जो है इस तरीके से यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह सुरेखा ने हमें बताया कि जो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, करीब आधा किलोमीटर तक ये यात्रा हो चुकी है। अब धीरे धीरे यात्रा आगे की ओर निकलेगी और इसी तरह से पूरे हैदराबाद में आज भव्य तरीके से बहुत सारी शोभा यात्रा निकलने जा रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक झंडा यात्रा निकल चुकी है, करीब 25 किलोमीटर लंबी। इस यात्रा में तमाम हनुमान भक्त शामिल हुए हैं। और भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं और एक तरफ हैदराबाद की तस्वीर देख रहे हैं। हैदराबाद में भी शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पैदल यात्रा है, कोई बाइक भी इसमें सवार है लोग। और दूसरी तरफ भोपाल की जो यात्रा देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बाइक पे सवार है ये झंडा यात्रा निकाली गई है। और इस शोभा यात्रा में तमाम जो हनुमान भक्त है 25 किलोमीटर के पूरे इस सफर को तय करेंगे, इस रूट को तय करेंगे। और दोनों ही तरफ आप देखिए किस तरह से पूरा भगवा मय है इस वक्त माहौल, और गूंज रही यहाँ पर जय बजरंगबली के नारे।